we will see सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। आज हमको देखना है सेकेंड्स पेंडुलम। ध्यान से देखना, सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, इट इज नॉट सिंपल पेंडुलम, ये सेकेंड्स पेंडुलम है। ओके, तो है क्या ये सेकेंड्स पेंडुलम? बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले ये समझ लो। सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का होता है उसी को बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। बहुत सिंपल, देखो सिंपल पेंडुलम सबने देखा ही होगा। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 सेकेंड्स का होता है, राइट। मींस जिसमें जो बॉब है वो एक मोशन करके आने के लिए 2 सेकेंड लगता है, राइट। इसको हम बोलेंगे सेकेंड्स पेंडुलम। सिंपल सा, अगर बॉब को एक मोशन परफॉर्म करके, मतलब जहां से बॉब ने अपना मोशन स्टार्ट किया, समझो बॉब है, यहाँ से स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब है, बॉब को यहाँ पे आपने डिस्प्लेस किया, यहाँ से रिलीज कर दिया ऐसे, और जैसे यहाँ से रिलीज किया ये बॉब आगे मूव होता है और मूव होके जाके रिटर्न अपने पोजीशन पे एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट। तो ये जो मोशन करने टाइम लगा, अगर ये 2 सेकेंड का टाइम लगता है इस मोशन करने में, तो इस टाइप के पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। बहुत सिंपल, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पॉइंट भी लिखेंगे और समझाऊंगा भी साथ में। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 सेकेंड का है उसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। चलो पॉइंट ऐसा है कि द सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम लिखते, राइट। अ सिंपल पेंडुलम, क्या बताया मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का स्पेशलिटी? एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 सेकेंड का, राइट। अ सिंपल पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज ऑफ 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स का होता है? जस्ट 2 सेकेंड्स का होता है। 2 सेकेंड मतलब क्या है? जो बॉब को हमने एक साइड डिस्प्लेस किया था, अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर दूं तो वो मोशन करके रिटर्न आने के लिए जो टाइम लगता है, अगर वो 2 सेकेंड का टाइम लगता है सिंपल पेंडुलम में, तो उस सिंपल पेंडुलम को हम बोलेंगे स्पेशली सेकेंड्स पेंडुलम। ये टॉपिक है। अच्छा, तो हमने अभी तक लिखा है सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज ऑफ 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? बोलेंगे इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। इसी को बोला जाता है सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे, क्योंकि यहां पे हमारा जो सेकेंड्स पेंडुलम है ये टाइम पीरियड से पूरा रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करता हूं, राइट। कुछ फॉर्मूला मैं यहां पे ऐसा लिखने वाला हूं जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 14 सिंपल पेंडुलम पढ़ाते हुए बता दिया, राइट। ये लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, सेकेंड्स पेंडुलम। ध्यान देना, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। आई थिंक सबको पता होगा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सिंस जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इट इज 2 पाई बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, बेसिक, राइट। वेयर टी इज द टाइम पीरियड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, ओके। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, एक बात याद करो, ऑलरेडी हमने ऐसा देखा है सिंस कि जो ओमेगा होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है, राइट, तुमको, कि ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी है, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो चलो ओमेगा यहां पे पुट करते हैं, या फिर एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा को हम एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, तो ये a बाय एक्स का भी एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू भी आपको मैं यहां बता देता हूं। ये वैल्यू a बाय जो x का है, ये मैंने सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन से लिया हुआ है, राइट। एक और चीज है, ऑल्सो हमको एक और चीज पता है, दिस a बाय एक्स मीन्स एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज g बाय l। ऐसा लिखा जा सकता है, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, दिस g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पोजिशन। तो a बाय एक्स को हम g बाय l भी तो लिख सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ये ओमेगा पुट करने से पहले ओमेगा का आंसर को ही अपडेट कर लेते हैं। तो हमको जो आंसर मिलेगा, देयरफॉर ओमेगा का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a बाय एक्स नहीं लिखूंगा, a बाय एक्स के जगह लिखूंगा g बाय l, राइट। वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। g का वैल्यू भी होता है 9.81, और l जो है, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब मेरे पास जो है, हमारे पास ओमेगा का वैल्यू अब हमारे पास रेडी है। अब मैं ओमेगा का वैल्यू यहां पुट करता हूं, टी का फॉर्मूला बनाता हूं, राइट। तो देखते हैं टी का फॉर्मूला क्या बनता है। तो कुछ इक्वेशन भी ले लेते हैं, चलो। तो ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज करूँ तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या किया जाएगा, सिर्फ मैं नीचे से यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू रेडी है, ये वैल्यू जो ओमेगा का है इसको उठा के मैं जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, दैट्स इट। बस इतना सही काम है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
सो विल गेट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू, या फिर t एज क्या मिलेगा हमको वैल्यू 2 पाई एज इट इज होगा. This omega can be written as under root of g by l, where l is the length of the string of pendulum and this g is the acceleration due to gravity. अगर मैं इसको रीअरेंज करूं प्रॉपरली तो मुझे जो यहां से फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी t इक्वल टू हमारे पास 2 पाई एज इट इज होगा और अंडर रूट में हमको मिलेगा कैपिटल L बाय स्मॉल g, वेयर स्मॉल g आपको मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल L जो है दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. तो ये हमारे पास t का आंसर रेडी हो चुका है. लेकिन एक बात समझो, ये जो भी मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ना, अभी तक मैंने सिंपल पेंडुलम को इंट्रोड्यूस तक नहीं किया इस डेरिवेशन में. क्यों? याद है एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने बताया स्टार्टिंग में, सेकेंड्स पेंडुलम और कुछ नहीं, सेकेंड्स पेंडुलम एक टाइप का सिंपल पेंडुलम ही है, इसलिए मैंने सिंपल पेंडुलम का बेसिक सा डेरिवेशन किया है. सेकेंड्स पेंडुलम और कुछ नहीं, ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें सिर्फ स्पेशलिटी ये है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो 2 सेकंड का होता है, राइट. तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में टाइम पीरियड का आंसर को अगर मैं 2 सेकंड ले लूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने अब सेकेंड्स पेंडुलम देख लिया, राइट. सेकेंड्स पेंडुलम पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं. चलो देखते हैं फटाफट फिर. तो पॉइंट ऐसा है कि पॉइंट नंबर 3 में फॉर कौन सा पेंडुलम देख रहे हैं, हमारा मेन इंटरेस्ट तो सेकेंड्स पेंडुलम है, तो फॉर ऐसा आएगा फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, फॉर सेकेंड्स, राइट, फॉर सेकेंड्स पेंडुलम. अगर मैं सेकेंड्स पेंडुलम की बात करूं तो पॉइंट ऐसा है कि सेकेंड्स पेंडुलम का एक टाइम पीरियड का स्पेशलिटी है, राइट. फॉर सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. कितना होता है? 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है. तो चलो t का वैल्यू 2 यूज कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में. चलो इसको भी कोई इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी बना दिया है. लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं और ये जो t का वैल्यू है 2 सेकंड, t का वैल्यू 2 सेकंड ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है, राइट. अच्छा एक बात और देखो, अभी तक यहां तक जो मैंने देखा वो था सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन. अब जब आगे देखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं टाइम पीरियड को 2 सेकंड ले रहा हूं, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है बन जाएगा सेकेंड्स पेंडुलम. एक बात है, सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो L है, लेकिन हम जब अभी यहां पे सॉल्व करेंगे तो सेकेंड्स पेंडुलम में आ गए, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं यहां पे सेकेंड्स पेंडुलम में जो मैं लेंथ यूज करूंगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो L नहीं होगा, वो कैपिटल L नहीं, क्योंकि कैपिटल L मेरे लिए क्या है, कैपिटल L मेरे लिए तो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेकेंड्स पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम में मैं जो L है कैपिटल L इसको रिप्लेस कर दूंगा LS से, S रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड्स पेंडुलम को, बस दैट्स इट, सिंपल. चलो t का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा हमको. यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट. 2 विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G नहीं लिखने वाला हूं, LS बाय G लिखता हूं, राइट. LS बाय G का रीजन है हमारे पास, ये S सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये जो L मैंने यूज किया है LS, इसका मतलब है कि अब मैं जो लेंथ यूज कर रहा हूं वो है सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये LS समझ लो, राइट. चलो तो फिर यहां से अगर हम प्रॉपर्ली कैंसिल वगैरह करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. प्रॉपर्ली अरेंज वगैरह को यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ LS बाय G. अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लूँ तो देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट. और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, LS बाय G. बात समझो, करना क्या है, LS का आंसर निकालना है, बस सिंपल, राइट. चलो LS का आंसर निकालते हैं. लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम देखते हैं आंसर क्या आता है. अगर मैं लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम निकालूंगा तो G मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट, और ये पाई स्क्वायर मुझे नीचे भेजना पड़ेगा. तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम का. तो ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, राइट. LS क्या है पहले समझो, LS वो स्ट्रिंग का लेंथ है जो सेकेंड्स पेंडुलम का है, राइट. और L क्या था, L सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग का लेंथ है. बात समझ में आई. सिंपल पेंडुलम और सेकेंड्स पेंडुलम में सिर्फ एक ही फर्क है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड ही होता है, राइट. ओके, तो आई थिंक ये आपको समझा है. मैं यहाँ पे थोड़ा और बता दूं इस चीज के बारे में, हम हर एक पैरामीटर के बारे में सब कुछ बताएंगे. पहले देखते हैं ये निकाला क्या हमने, राइट. इससे हमको ये पता चलता है ये जो है ये एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किस चीज का, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम का. ऐसा तो ऐसा लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. किस चीज का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम का, राइट. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, राइट, फॉर लेंथ ऑफ सेकेंड्स
पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ का फॉर्मूला है। बस यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता, और भी हमको आगे बढ़ना है। ध्यान देना, अभी तक मैंने पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट किया, टोटल 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर अगर मैं 4 आपको बताऊं, पॉइंट नंबर 4 है क्या, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या फायदा ये जो इक्वेशन ये जो हमको मिला, इससे फायदा क्या होगा, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मुझे जहां पे हमने सेकेंड्स पेंडुलम रखा है, राइट, अगर जहां पे हमने ये सेकेंड्स पेंडुलम का सेटअप किया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहा हूं, जहां पे मैंने ऑलरेडी सेकेंड्स पेंडुलम का सेटअप किया है, अगर मुझे उस पोजीशन पे इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर पता है, तो बहुत इजीली मैं वो जो सेकेंड्स पेंडुलम है उसका लेंथ निकाल सकता हूं। बस जी को पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे। बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूं कि बिना मेजर किए, बिना वो स्ट्रिंग के लेंथ को मेजर किए हम स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं सेकेंड्स पेंडुलम का। बस चाहिए क्या पता है, सिर्फ हमको उस पोजीशन जहां पे आपने सेकेंड्स पेंडुलम को रखा है, उस पोजीशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर चाहिए। बस एक बार कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है सेकेंड्स पेंडुलम का, वहां पे अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर मालूम है, तो बहुत इजीली हम लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। तो ये पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पे पॉइंट नंबर 4 में। इफ वी नो, राइट, हमको अगर पता है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू मैंने बताया, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ जी एट पर्टिकुलर पोजीशन, एट पर्टिकुलर पोजीशन, कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर पोजीशन, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ जी एट पर्टिकुलर पोजीशन, देन होगा क्या, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जी का वैल्यू पता है, तो बहुत इजीली मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम उस पोजीशन पे निकाल सकता हूं, राइट। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ जी एट पर्टिकुलर पोजीशन, देन वी कैन इजीली फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, किस चीज का लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, कौन सा स्ट्रिंग है ये, सेकेंड्स पेंडुलम का स्ट्रिंग, राइट। देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, राइट। बात समझ में आई, क्या बताया मैंने? तो बहुत इजी एकदम चीज है, बट समझ लो, राइट। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जी का वैल्यू पता है, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है, तो उस पोजीशन पे इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। सोचो, कोई अर्थ पे एक ऐसा पोजीशन है जहां पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो बहुत सिंपल है, ये सेकेंड्स पेंडुलम लो, वो सेकेंड्स पेंडुलम को उस पोजीशन पे जाकर रख दो जहां पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर निकालना है, और बस सिर्फ एक सिंपल सा काम करो, वो जो सेकेंड्स पेंडुलम है उसका जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ मेजर कर लो। बस एक बार आपको स्ट्रिंग का जो सेकेंड्स पेंडुलम है उस स्ट्रिंग का लेंथ मालूम है, पाई स्क्वायर का तो आंसर मालूम ही है, तो बहुत इजीली उस पोजीशन पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका एक रिवर्स स्टेटमेंट भी पॉसिबल, जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक लास्ट टाइम ध्यान से सुना। देखो, अगर कोई अर्थ पे एक ऐसा पोजीशन है जहां पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो काम बहुत सिंपल सा करना है हमको, सेकेंड्स पेंडुलम उठाओ, लेके जाओ, उस पोजीशन पे रख दो, और उस पोजीशन पे जस्ट क्या करो, सेकेंड्स पेंडुलम का, लेकिन ये देखो याद रखना, सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड अभी भी वहां पे 2 सेकेंड ही होना चाहिए, और वहां पर लेंथ एक बार फाइंड कर लो, तो बहुत इजीली आप जी निकाल सकते हैं वहां पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही चीज को मैं एक अलग फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि if we know the length of the string of seconds pendulum at any position, then at that position we can find the acceleration due to gravity। उस पोजीशन पे मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकता हूं। तो चलो ये लिखते हैं जल्दी जल्दी। तो पॉइंट ऐसा है कि इफ वी नो, राइट, अगर हमको पता है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ, अगर मुझे पता है वैल्यू ऑफ एल एस मीन्स length of the string of seconds pendulum, right? If you know the value of ls at a particular position, अगर मुझे ls का वैल्यू पता है एक पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे मैंने सेकंड्स पेंडुलम को रखा है, तो उस पोजीशन पे मैं g भी निकाल सकता हूं, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इजीली निकाल सकता हूं। देन एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे, देन एट दैट पोजीशन वी कैन इजीली
फाइंड, वहां पर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्या इजिली फाइंड कर सकते हैं, जी का वैल्यू, राइट। जी मीन्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, राइट, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन किस वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो होता है ना जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी, ऐसा। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5 रेडी। एक लास्ट पॉइंट बता दो, पॉइंट नंबर 6, तो प्रॉपरली आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 बहुत इजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड के ग्रेविटेशन में सीख लिया है। इक्वेटर पे, अर्थ पे अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो आपको वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। तो सेकेंड्स पेंडुलम जब मैन्युफैक्चर करेंगे, जब वहां पे बनाएंगे इक्वेटर पे, अगर आपको सेटअप करना है सेकेंड्स पेंडुलम, तो उस टाइम पे सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ को भी कम रखना पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, तो उस टाइम पे अगर आपको 2 सेकंड अचीव करना है तो ऑब्वियस है कि आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकंड्स पेंडुलम को भी कम रखना पड़ेगा। ये जी का वैल्यू कम, तो उस पोजीशन पे एलएस का वैल्यू भी कम रखना पड़ेगा। वही आप अगर पोल्स पे जाओगे, पोल्स, राइट, पोल्स पे जाओगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर आपको 2 सेकंड अचीव करना है, मीन सेकंड्स पेंडुलम बनाना है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकंड्स पेंडुलम को आपको ज्यादा रखना पड़ेगा वहां पे। यही सिंपल सा लॉजिक है। चलो यही चीज यहां पे फिर से लिखते हैं। तो पॉइंट ऐसा है, एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज लेस, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी लेस, राइट। और इसको ही आप उल्टे वे में लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा लिखेंगे तो उल्टा भी वो भी चल जाएगा, कि अगर जी का वैल्यू बढ़ता है तो एल एस का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, अगर आपको 2 सेकंड्स अचीव करना है, मीन्स आपको सेकंड्स पेंडुलम बनाना है तो, राइट। चलो लिखते हैं जल्दी, ज्यादा टाइम पास नहीं। पॉइंट नंबर 6 ऐसा है कि सिंस, हमको जैसे पता है, सिंस द वैल्यू ऑफ, राइट, किस चीज का, सिंस द वैल्यू ऑफ जी, जी मीन सबको समझ में आना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, राइट, कहां की बात कर रहे हैं हम, इक्वेटर की बात कर रहे हैं, एट इक्वेटर इज लेस, कम होता है ना, सिंस द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस, हेंस क्या होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ एल एस बात समझो, एल एस है क्या, हेंस द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकंड्स पेंडुलम एट इक्वेटर विल बी लेस, राइट, एट इक्वेटर मस्ट बी लेस, होना ही चाहिए, राइट, कम होना ही चाहिए, मस्ट बी लेस, एंड आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, राइट, या फिर आप इसमें लिखोगे तो भी चलेगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर g का वैल्यू इक्वेटर पे कम है, इसका मतलब है कि ls का वैल्यू आपको इक्वेटर पे कम रखना ही है, नहीं तो सेकंड्स पेंडुलम नहीं बना पाओगे। अगर बन भी जाए पेंडुलम तो वो सेकंड्स पेंडुलम नहीं होगा, क्योंकि वो 2 सेकंड अचीव ही नहीं कर पाएगा, कुछ अलग ही वैल्यू आपको देगा। तो ऑल्सो यहाँ पे एक चाहिए तो आप एक और चीज लिख दो, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी, जो जी का वैल्यू होता है, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे, अगर मैं पोल्स देखूं, एट पोल्स, राइट, एट पोल्स इज हाई, वहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स इज हाई, हेंस यहां पे फिर से क्या होना चाहिए, हेंस क्या होगा, हेंस अगर मुझे एल एस का वैल्यू निकालना है सेकेंड्स पेंडुलम के लिए पोल्स पे, तो वो इस केस में ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड्स पेंडुलम नहीं बन पाएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू, एल एस का, एल एस मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स, हेंस द वैल्यू ऑफ एल एस एट, कहां पर, एट पोल्स पे क्या होना चाहिए, हेंस द वैल्यू ऑफ एल एस मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम एट पोल्स मस्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी हायर, या फिर हाई, या फिर लार्जर भी आप लिख सकते हो तो भी चलेगा, वैल्यू लिख रहे हैं तो ज़्यादा, मस्ट बी लार्जर, राइट, ज़्यादा बेटर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया है ये हमने क्या लिखा है। कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं, ये एल एस क्या है, ये एल एस क्या है, ये एल क्या है, जी क्या है, वो सब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो पहले एक पार्टीशन करते हैं, फिर जो स्पेस बचेगा उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा हुआ है वो सारा पैरामीटर्स उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, राइट। तो ये 3 पार्ट में, मैंने 3 पार्ट में ऐसा 3 कॉलम बना के किया है, प्रॉपरली देख लो। फर्स्ट कॉलम सबसे पहले आएगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड कॉलम, राइट, ऐसा है। जो हमारा थर्ड कॉलम है इसमें तो मोस्टली थियोरेटिकली कंटेंट लिखा हुआ है, और बट ऑब्वियस कंटेंट एकदम सिंपल है।
6 पॉइंट्स मैंने टोटल बनाए हैं क्योंकि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसा आने का पॉसिबल है। और सेकंड्स पेंडुलम बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑसिलेशन से, हर बार आया हुआ है। ऑसिलेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है पार्ट 1 में, सबसे ज़्यादा पार्ट 1 में वेटेज आपको ऑसिलेशन में ही मिलेगा, राइट। तो ये हुआ हमारा ऐसा, और यहाँ बता देते हैं सब कुछ सारे पैरामीटर्स को, वेयर, राइट। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टी, तो चलो टी लिख देते हैं। टी क्या है? टी टाइम पीरियड होता है, राइट। टी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टी के बाद ओमेगा क्या है? ओमेगा को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर एंगुलर वेलोसिटी बोलो, चल जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर आपको 2 पाई एफ यूज करना है इसलिए। और क्या है यहाँ पे? कैपिटल एल है हमारे पास। कैपिटल एल क्या था? जो यहाँ तक था, ये लेंथ था, लेंथ ऑफ किसका? सिंपल पेंडुलम का लेंथ, राइट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। कैपिटल एल जो है वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है। तो एल एस क्या था? ये भी मैंने आपको बार बार यहाँ पे लिखते हुए बताया था। एल एस का मतलब क्या? एल एस भी लेंथ ही है, लेकिन सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ, राइट। लेंथ ऑफ सेकेंड्स, राइट, सेकेंड्स पेंडुलम, ये हुआ एल एस। अगर आपको बताना है तो आप जी भी बता दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस ठीक है इतना। वैसे जी ऑब्वियस चीज़ है कि वो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपरली समझा है कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे सेकंड्स पेंडुलम क्या था, राइट। सेकंड्स पेंडुलम में सबसे पहले मैंने सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट यूज किया, और बस क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि सेकंड्स पेंडुलम और कुछ नहीं, जस्ट टाइम पीरियड का आंसर सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड डाल दो, टी की जगह 2 सेकंड किया, प्रॉपरली सॉल्व किया। एल एस का एक डेरिवेशन मैंने बनाया, एल एस का एक रिलेशन जी के साथ, और फिर हमने देखा कि क्योंकि इक्वेटर पे जी कम होता है, तो इक्वेटर पे अगर आपको सेकंड्स पेंडुलम बनाना है तो वहां पे एल एस का वैल्यू कम रखना पड़ेगा। और अगर आपको पोल्स पे बनाना है सेकंड्स पेंडुलम, क्योंकि पोल्स पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको एल एस का वैल्यू भी ज्यादा रखना पड़ेगा। एक और चीज हमने 4 और 5 पॉइंट में देखा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जी पता है तो एल एस निकाल सकते हो, और वही कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको एल एस पता है तो जी भी निकाल सकते हो, क्योंकि पाई स्क्वायर का आंसर हमको ऑलरेडी पता रहता है। ओके, थैंक यू।